हीरा, मैंने मना किया था ना। जो खुशियां घर में आ रही हैं, उन्हें अंदर आने से क्यों रोक रहे हो रमन? इस घर में पैसा शायद बहुत है, पर खुशियों के मामले में हम वाकई बहुत गरीब हैं। मुझे इस घर में वो गरीबी मंजूर है, पर ये बड़ी बहू नहीं। रुक जाओ। आपको शायद इस घर में अपनी बड़ी बहू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने इस घर में अपने मां समान भाभी की जरूरत है डैड। बेकार की जिद मत करो राहुल। You're right, डैड। शायद अब आपको मेरी जिद बेकार की लगे। शायद आज से मैं ऐसे बहुत से जिद करूं जो पहले वाला राहुल नहीं किया करता था, क्योंकि इस पहले वाले राहुल में और आज के राहुल में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है डैड। वो पहले वाला राहुल अपने कामकाज में इतना बिजी रहता था, इतना भागता दौड़ता रहता था कि उसे अपने ही घर के खालीपन का अंदाजा ही नहीं था डैड। लेकिन आज के राहुल पर इस खालीपन का असर पड़ता है डैड, बहुत बुरा असर पड़ता है। और जिस घर में ये व्हीलचेयर वाला राहुल रहता है, कम से कम वो घर जैसा तो दिखना चाहिए ना डैड। इस घर के खालीपन को दूर करने के लिए, ताकि ये घर हमेशा भरा पूरा लगे, एक ऐसे इंसान को घर में लाकर बिठा दिया जाए जो हमेशा घर का बुरा चाहता हो, जो इस घर का दुश्मन हो। माफ कीजिए डैड, पर क्या बुरा किया है जेठानी जी ने? आपका, अम्मा का, बड़े जेठ जी का, राहुल या मेरा? बोलिए ना डैड, आपका क्या नुकसान किया है अनुष्का लांबा ने? अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो जेठ जी की शिकायत की है, और ऐसी शिकायत तो हम सबकी जबान पर कभी ना कभी रही है। मेरी जबान पर, राहुल की जबान पर, बड़े जेठ जी की जबान पर। तो इस लिहाज से तो हम सभी इस घर के दुश्मन हुए ना। अब हम सबको इस घर से बाहर निकाल दीजिए। वैसे ही जैसे 18 साल पहले मेरी बीवी को और फिर मुझे इस घर से बाहर निकाला गया था। इस घर के दरवाजे अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ खुलते हैं। इस घर में बाबूजी की परंपरा रही है कि जो भी ऋषभ के खिलाफ बात करता है ना, वो इस घर का दुश्मन होता है। और इस परंपरा पर आप उस वक्त भी मोहर लगाते थे बाबूजी, और आज भी लगाते हैं। और अगर यही परंपरा इस घर में चलती रही तो एक दिन इस घर में सिर्फ आप और ऋषभ रह जाएंगे बाबूजी। प्लीज रमन, इस टूटे हुए घर को प्रियंका ने जैसे तैसे जोड़ा हुआ है। हाँ, प्रियंका ही क्यों, तुम सभी ने इस घर को जोड़ के रखा हुआ है, सिवाय मेरे। मैं हूं जो इस घर को चलाना नहीं जानता। थैंक यू मीरा। प्रियंका बेटा, आरती की थाली ले आओ। बड़ी बहू अब इसी घर में रहेगी।
तमाशा खत्म हो गया है। अपने घर जाओ ऋषभ। हमें तो लगता था कि आप सिर्फ हमारी बीवी की आहट को पहचानते होंगे, पर आप तो हमारी पदचाप से भी वाकिफ हैं। तुम्हारी जात वाले लोगों से सावधान रहना पड़ता है, जो पीछे से वार करते हैं। अब सावधान रहकर क्या कीजिएगा खरबंदा साहब, जबकि छुरा पीठ में गड़ चुका। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं। आपको तो एक नया घर लेने की तैयारी करनी चाहिए। बाहर जाओ, प्लेट उठाओ और अपना ख्याली पुलाव परोस कर खाओ। आपको क्या लगता है खरबंदा साहब कि अभी भी आप इस घर में टिक पाएंगे? आज रात अनुष्का बेघर हो गई है। उसे लांबास के घर में पनाह नहीं मिलने वाली। आने वाले कल में तुम्हारा ये घर छूटेगा और फिर तुम्हारे बाबूजी का। तुमने मेरी बीवी को मेरे घर से बाहर निकाला था ना, अब मैं तुम्हें बेघर करूंगा। न मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी और न मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ रहने दूंगा। बहुत रात हो गई है, अपने घर जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तुमने बेच सिर पैर के सपने देखने शुरू कर दिए ऋषभ। अच्छा चलते हैं। पता नहीं अगली बार इस घर में भाभी से भेंट करने आऊं तो आप नजर आएंगे या नहीं। पता नहीं बाबूजी का आशीर्वाद इस घर से मिलेगा या किसी वृद्धाश्रम से। खैर इतना जरूर कीजिएगा कि लांबास के घर से ठुकराए जाने के बाद अनुष्का लांबा कहाँ जाती है, इसकी खबर जरूर रखिएगा। भाभी ये सब क्या हो रहा है, समझाएंगे आप मुझे? अपने ससुराल में बीवी जब पत्नी नहीं रहती तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कोई दूसरा ओहदा हथिया लेती है। बीवी जब पत्नी नहीं रहती, ये क्या कह रही हैं आप? भाभी जहां तक मुझे याद पड़ता है आपने और कुणाल भाई में तो बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था। ये सब प्यार के मुकद्दर में हमेशा खुशी नहीं होती राज। आपने किसी से प्यार किया मतलब अपने नसीब में दुख लिखवा लिया। दुख प्यार के भेस में भी आता है राज। कुणाल का प्यार मिलने के बावजूद मेरी आंखों में आंसू है। और राज, प्रियंका को खोने का गम तो आज तक है ना तुम्हारे सीने में। मगर उसे पाने के बाद भी खुशी मिलती तुम्हारे दिल को, इस बात की कोई गारंटी नहीं है राज। प्रियंका को खोने का गम, प्रियंका को पा लेने की बात। खिचड़ी कुछ और ही पक रही थी और तुम खाते रहे दाल और भात। वाह, क्या शेर है, क्या शेर है। हमें तो लगता था कि राज ने प्रियंका पर एक आधी शेर कहा होगा, पर अब पता चला कि उन पर तो पूरा दीवान लिख चुके हैं और आज भी प्रियंका का गम अपने सीने में लिए फिरते हैं। कहने को तो ये राहुल के डॉक्टर हैं, पर रुके तो ये अपने इलाज के लिए हैं और उनके कैप्सूल का नाम है प्रियंका। अब तय ये करना है कि राहुल को
राज और प्रियंका के बारे में किस रफ्तार से बताया जाए? धीरे धीरे बात को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। नॉटी ऋषभ लांबा, जब भी टू बी या नॉट टू बी वाली सिचुएशन में फंसता है तो टॉस करता है हेड्स। राहुल को अभी जाकर बताता हूं, एंड टेल्स फिलहाल रुक जाते हैं। तुम लोगों को जो करना था वो तुमने कर लिया ना, अब क्या बात करनी? तुम जानती हो मीरा कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालता और तुम हमेशा इसी बात का फायदा उठाती हो। बस इतनी मेहरबानी करना, अपनी बड़ी बहू से कहना कि मेरे सामने ना आए तो अच्छा है। आई डोंट वांट टू हैव एनी इंटरेक्शन विद हर, ओके? रमन, इतना गुस्सा गलत है। हाँ, इस घर में तो दो ही तो गलत है, ऋषभ लांबा, रमन लांबा, बाकी तुम सब सही हो। अब घर को दो गुटों में तुम बांट रहे हो, मैं नहीं। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि घर कैसे चलाया जाता है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम को 4 से 6 बजे। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम को 4 से 6 बजे। क्या है? कोचिंग क्लासेस। घर ऐसे चलाया जाता है। देखो मीरा, मैं मजाक के मूड में। देख, मैंने कोचिंग क्लास की बात शुरू ही की और स्टूडेंट्स के फोन भी आने शुरू हो गए। हेलो। हाँ मीरा, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। मैंने ठीक कहा था, स्टूडेंट है, क्लास ज्वाइन करना चाहता है। बोलो कैलाश। मीरा, मेरे घर में जो तुम्हारी बड़ी बहू के साथ बर्ताव हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं कैलाश, तुम्हारी शर्मिंदगी गलत है। जैसे कभी कभी डांट कर, चपत लगाकर ढीठ बच्चे को समझाया जाता है। गार्गी के दुत्कार ने अनुष्का पर कुछ वैसा ही असर किया। अगर गार्गी ऐसा व्यवहार नहीं करती तो मेरी बड़ी बहू भी कभी घर वापस नहीं आती। बल्कि आज रात जो हुआ उसे देखकर तो मुझे दोनों घरों के सेटल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कैलाश? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही थी, पर तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे उम्मीद दिखने लगी है। आज की रात बिल्कुल लाचार लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब सुबह उठूंगा तो सब कुछ टूटा बिखरा मिलेगा। मीरा, पर मुझे एक रास्ता नजर आ गया है। थैंक्स मीरा, तुमने मेरी सारी रात की कालिक को थोड़ा कम कर दिया है। तुम एक फुल टाइम स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? अनुष्का गई, वापस अपने घर गई, तो क्या उसकी परछाइयों को धकेल धकेल के बाहर निकाल रही है? मैं इस कमरे से
उस औरत के एहसास को खत्म कर रही हूँ। एहसास अपने मन की बात होती है, भूत प्रेतों की तरह। आप मानते हैं तो आपको दिखते हैं और आप नहीं मानते तो आपको नहीं दिखते। अनुष्का जा चुकी है, अब तुझे उसको इस घर में कब तक बनाए रखना है ये तेरे ऊपर है। गार्गी, तेरी जिंदगी की एक हकीकत ऐसी है जो तू मानेगी तो भी दिखाई देगी और नहीं मानेगी तब भी तुझे वो नजर आएगी। और वो हकीकत है तेरा पति कुणाल। बहुत आंख बिचौली हो गई। अब तू मेरे सीधे साधे सवाल का सीधा सा जवाब दे। तुझे अपनी जिंदगी में अब कुणाल चाहिए या नहीं? ये सवाल आप मुझसे नहीं भाऊजी, अपने बेटे से जाकर पूछिए। उसकी बात बाद में, पहले तेरी बात कर ले। हाँ, शाम से हालात पे तूने कब्जा कर रखा है। इस घर में तूने अपना अनुशासन लागू कर रखा है। अब अगर तेरे अनुशासन के तहत तुझे अपनी बाकी जिंदगी कुणाल के बगैर गुजारनी है तो हम... मैंने ऐसा कब कहा भाऊजी? कुणाल को हासिल करने की ही तो ये सारी कश्मकश है। ना ही तो मैंने कभी सोचा और ना ही कुणाल के बिना जिंदगी कभी सोचूंगी। वो तो हालात है जिन्होंने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। भाऊजी, इस घर को जो मैंने अपने नाम पर करवाया है ये मेरा लालच नहीं है, ये तो कुणाल को अपना बनाए रखने का एक जरिया है। लेकिन ये भी अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और कुणाल का फासला... उसी फासले को कम करने के लिए मैं एक झूठ बोलने जा रहा हूं। बस मेरे उस झूठ में तू मेरा साथ देना। उजालों के साधन मौजूद हों तो उजाला कर लेना चाहिए। अंधेरों का शौक मत पालो कुणाल। बाबूजी, स्विच ऑन करने के बाद जो उजाले होते हैं उससे आंखों के अंधेरे दूर होते हैं, दिल के अंधेरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात जो हुआ उसके बाद भी आप आशावादी हैं, हैरत की बात है। तुम्हें क्या दिखा कि आज क्या हुआ? क्योंकि मुझे जो आज दिखा मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। आज की रात बड़ी अजीब और गरीब रात है बाबूजी। आप इसे और हैरत अंगेज मत बनाइए। गार्गी अपने बर्ताव से मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है और आप ऐसी बातें करके मुझसे दूर मत होइए प्लीज। इतना शर्मसार मैं आज तक कभी नहीं हुआ जितना इस रात में करवाया है। और आप कहते हैं कि आपको इस रात पर नाज है। नाज इसलिए कि हमारा घर जिन प्रश्नों सवालों से घिरा था वो प्रश्न आज खत्म हो गए, मिट गए। नाबाज का जो घर इतने दिनों से अधूरा था आज पूरा हो गया। भटकते पंछी लौट गए, खाली घरौंदे आबाद हो गए। आज रात एक अलग इत्मीनान है और मुझे कबूल करते हुए रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही कि गार्गी के जिस व्यवहार पे तुझे सबसे बड़ी शिकायत है उसका जिम्मेदार मैं हूं।